Assalamu alaikum students. Today we are going to start the work on science book. So let's take out lesson number 15. Lesson number 15 sound. ठीक है, lesson number 15 sound निकालना है आपने. साउंड का मतलब क्या होता है? आवाज़. आवाज़ अब बहुत तरह की होती है. कुछ आवाज़ें अच्छी होती हैं और कुछ आवाज़ें बुरी होती हैं. ठीक है, और इसी तरह आवाज़ जब अच्छी होती है तो आपके कानों को अच्छा अच्छा फील होता है, आप लोगों को अच्छा लगता है. ठीक है, और जब आवाज़ बुरी होती है जो आपके कानों को तकलीफ़ पहुंचाए, जो आपको शाउट करके मतलब ऊंची ऊंची आवाज़ आपके कानों में जा रही है, तो आपको आवाज़ बुरी लगती है. अब दो तरह के साउंड्स मैंने आपको बता दिए. इसके बाद साउंड्स जब क्रिएट होती हैं तो क्या होता है, कैसे वो मूव करती हैं, कैसे बनती है साउंड. आपके हलक में, ठीक है, इंसान के जो हलक होता है गले के अंदर, ठीक है, नेक के अंदर, आपके थ्रोट के अंदर एक वॉइस बॉक्स होता है जिसमें आपकी मूवमेंट होती है फास्ट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो आपकी आवाज़ बनती है और आप फिर बोलते हैं और आवाज़ दूसरे तक जाती है. अब आवाज़ सुनते कैसे हैं आप? आपकी आवाज़ कानों से सुनी जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे आवाज़ के एक जगह से दूसरी जगह जाने का ज़रिया है वो तीन तरह के हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड किसी भी सख्त चीज़ से, जैसे कि बाहर आप एक ग्रिल देख लें, ग्रिल के एक साइड पे एक बच्चा अपना कान जोड़ के खड़ा हो जाए और दूसरी साइड पे दूसरा बच्चा, और एक उस पर आके किसी रॉड से ऐसे हल्का सा टच करे, तो फिर क्या होगा कि वो जो आवाज़ होगी वो डायरेक्टली एकदम से दूसरे कान जो बच्चे का है वहाँ तक जाएगी. वो इस मेटल के अंदर से वेव मूव होगा और वो पार्टिकल्स को मूव करके आगे मूव करती जाएगी. ठीक है, दूसरे बच्चे के कान तक पहुँचने के लिए. लिक्विड पानी के अंदर इसी तरह आप देख सकते हैं कि पानी को आप मूव करेंगे, ठीक है, अंदर पानी में मूवमेंट आएगी हल्की सी भी तो आपको आवाज़ आती है. पानी लिक्विड के थ्रू मतलब कि मूव कर सकती है आवाज़, और गैस के थ्रू भी. ठीक है, गैस फॉर एग्जांपल हवा में आवाज़ कैसे मूव करती है? हवा में आवाज़ ऐसे मूव करती है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो एक मॉलिक्यूल को टच हो रहा है तो वो अगले को टच करेगा, और अगले को टच करने के बाद फिर उससे अगले को, इसी तरह नेक्स्ट वो किसी के ईयर तक पहुंच जाएगा. ठीक है, साउंड असल में है क्या? असल में ये एक वेव है वाइब्रेशन की. ठीक है, जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव करती है तो वो आगे कन्वर्ट होती जाती है, दूसरों के कानों तक जाती है. ठीक है, अब यहाँ पे दो तरह की साउंड्स आपको बताई हैं. अच्छी साउंड्स जो आपके कानों को पसंद आए, गुड साउंड्स. फॉर एग्जांपल गुड साउंड्स में मैंने कुछ लिखी हैं: गिटार की साउंड, पियानो की साउंड, वायलिन की साउंड, या कानों को पसंद आती हैं. ठीक है, बैड साउंड्स में क्या है? कार्स, हॉर्न, ठीक है, शाउटिंग और क्राइंग. रोने की आवाज़ बुरी लगती है इंसान को, शाउटिंग, चीखने की आवाज़ बुरी लगती है, घर में जब शोर हो रहा हो तो आपको बुरा लगता है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है. कि मैंने साउंड को आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया कि आवाज़ कैसे मूव करती है और किस किस तरह की होती है और कहाँ कहाँ से मूव करती है. We hear many sounds every day. When we talk, we make meaningful sounds. अब रोज़मर्रा में हम लोग बहुत सारी आवाज़ें सुनते हैं. ठीक है, डिफरेंट आवाज़ें होती हैं, और आवाज़ जो हर होती है उसका एक मकसद होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात कर रहे हैं, मैं किसी दूसरे इंसान से बात कर रही हूँ तो मेरी बात करने का एक मकसद है. मेरी आवाज़ बन रही है क्यों? क्योंकि मैं बोल रही हूँ और मेरा मकसद है कि मेरी बात दूसरों तक पहुँचे. ठीक है, मेरा कोई मैसेज जो दूसरे तक मैंने पहुँचाना है वो आवाज़ के ज़रिए जा रहा है, तो ये एक मीनिंगफुल साउंड है, मतलब जिसका कोई मतलब है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कुछ आवाज़ क्रिएट हो रही है. ऑल दीज में एक साउंड, ये लोग बने हुए हैं. ठीक है, अब कैसे हो रही है वन बाय वन देखते हैं. दिस बॉय इज़ क्राइंग, रोने की आवाज़ इसकी बन रही है. दिस गर्ल इज़ सिंगिंग, ये आवाज़ बना रही है गाना गाने की. द क्लॉक इज़ टिकिंग. ठीक है, अब क्लॉक जब मूव करती है तो उसकी टिक 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 साउंड क्रिएट होती है. ठीक है, आवाज़. और जब दो बंदे आपस में बात करें, कन्वर्सेट करें, तो उनकी आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है. नेक्स्ट इसमें क्या कह रहे हैं, हम लोग आवाज़ जो है, वी हेयर साउंड्स विद आर ईयर्स, सम आर लो एंड सम आर हाई. ठीक है, कुछ आवाज़ें जो हैं वो आहिस्ता हैं और कुछ आवाज़ें ऊंची होती हैं. फॉर एग्जांपल हमारे कानों से हम आवाज़ जो सुनते हैं, ठीक है, वो हमारे कानों से आवाज़ सुनी जाती है. कैसे कि हमारे कान जो होता है, ये कान है आपका, ठीक है, इसके अंदर जब आवाज़ जाती है तो यहाँ पे एक ईयर ड्रम होता है. क्या कहते हैं उसे?
ईयर ड्रम, ठीक है, उसको आवाज़ टच करती है और वो फिर हमारा ईयर ड्रम आगे मैसेज भेजता है ब्रेन को, तब हमें प्रॉपरली आवाज़ फील होती है, ठीक है। ब्रेन जब तक उसको रिसीव करता है तो ओके करता है, फिर उसके बाद हमें पता चलता है आवाज़ कैसी है, शाउट करके आ रही है या लो वॉइस है या अच्छी लग रही है हमें या बुरी लग रही है, ठीक है। अब आवाज़ ऊंची भी हो सकती है और आहिस्ता भी हो सकती है। अब कैसे कैसे ऊंची आवाज़ें होती है और आहिस्ता होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल घड़ी है, अब जो घड़ी है वो आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जैसे टिक टिक टिक, ये आवाज़ स्लो वॉइस है, ठीक है। इसी तरह बर्ड्स चिर्प जो होता है, छोटी हल्की हल्की आवाज़ आ रही होती है, चिड़ियाँ बोल रही हैं, बाहर परिंदे बोल रहे हैं। आप सुबह के टाइम अगर जाएं तो आपको बहुत लो साउंड्स फील होती हैं जिस जो हल्की आवाज़ें होती हैं। नेक्स्ट, जेट प्लेन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है, कैट की म्याऊं की आवाज़ आहिस्ता होती है, बेल रिंग की आवाज़ लाउड होती है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है जेट वॉच मेक्स अ लो साउंड है, और जेट प्लेन मेक्स अ हाई साउंड, जेट प्लेन हाई साउंड क्रिएट करती। Some cats make a low sound. Do you have a cat at your home? What kind of sound does it make? अब some bells make a high sound. What kind of sound does your school bell make? आपका क्या है, अब आप घर में आपने चेक करना है कि बिल्लियाँ कैसी आपके घर में साउंड्स बनाती हैं, या तो गली मोहल्ले से भी आपके घर कोई कैट आ जाती है, और आप खुद भी कई बच्चों ने घर में एज अ पेट कैट रखी हुई है, तो आपने वो साउंड चेक करनी है कि वो साउंड लो क्रिएट हो रही है, वो अपना आवाज़ आहिस्ता निकालती है बिल्ली, या ऊंचा ऊंचा बोलती है, ठीक है, म्याऊं ऊंचा करती है। इसी तरह स्कूल की बेल की आवाज़ जो होती है, देखिए आपकी क्लास कितनी दूर होती है, लेकिन जब बेल होती है तो दूर से आवाज़ आ जाती है आपको कि बेल नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो वो बेल इट मीन्स ऊंची साउंड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। वी कैन ऑल्सो मेक हाई और लो साउंड्स। व्हेन वी शाउट वी मेक हाई साउंड, व्हेन वी विस्पर वी मेक लो साउंड। अच्छा, अब इंसान के खुद पे भी है वो कैसे बोले। अब अगर हम ऊंचा ऊंचा चीख चीख के बोलेंगे तो हमारी शाउट हो करने का तरीके की वजह से हम लोग हाई साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और अगर मैं और साथ में कोई और पर्सन है, हम लोग आहिस्ता आहिस्ता विस्परिंग करेंगे, एक दूसरे के पास आहिस्ता आहिस्ता बातें करेंगे, तो क्या होगा, हम लोग लो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। अब अगर कोई बच्चा रो रहा है तो वो चिल्ला चिल्ला के रोता है ना, ठीक है, बेबी की वॉइस होती है, कैसे वो चीख चीख के रो रहा होता है, तो वो आवाज़ शाउट होके आती है, हमारे शाउट फॉर्म में है, ठीक है, ऊंची फॉर्म में, तो वो हाई साउंड है, ठीक है। इसी तरह कोई गाना गा रहा है तो गाना अगर गुनगुना रहा है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता, तो वो लो साउंड है, और अगर वो ऊंचा ऊंचा गा रहा है कोई बंदा या लड़की या लड़का, तो वो हाई साउंड है, ठीक है। हमने आज क्या पढ़ा, साउंड क्या होती है, आवाज़, उसकी कितने टाइप से वो मूव करती है, फ्लो करके जाती है, लिक्विड सॉलिड और गैस से, ठीक है। और साउंड हम कैसे सुनते हैं, हमारी साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होती है, हमारी साउंड वॉइस बॉक्स होता है हमारे हलक के अंदर, दो से प्रोड्यूस होती है, हम सुनते कानों से हैं, और कुछ साउंड्स अच्छी होती हैं, गुड साउंड्स होती हैं कुछ, और कुछ होती हैं बैड साउंड्स, ठीक है। उसके लिए आपको एग्जांपल्स आपने खुद लिखनी है। अब नेक्स्ट देख लें, इसमें मैंने आपको बोला था कि आप खुद सर्च करेंगे, साउंड्स कैन बी हाई और लो, मैनी पीपल डू नॉट नोटिस लो साउंड्स, कैन यू फाइंड आउट दो साउंड्स एट योर होम, ठीक है, एंड स्कूल दैट मेक लो साउंड्स एवरी डे, ठीक है। अब ये चीज़ हम लोग कॉपी पे करेंगे। आई विल गिव यू क्वेश्चन ऑन द नोटबुक अबाउट दिस, ये ऑन कॉपी लिख लेते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कौन कौन सी साउंड्स हैं। रिमेंबर, वी हेयर मैनी साउंड्स एवरी डे, हम लोग डेली बहुत सारे साउंड सुनते हैं। वी कैन मेक मैनी काइंड्स ऑफ साउंड, एंड साउंड्स कैन बी हाई और लो, साउंड्स ऊंची और आहिस्ता भी हो सकती हैं। हम लोग बहुत सारे के साउंड्स बनाते हैं, चीखने वाली साउंड, आहिस्ता विस्परिंग वाली साउंड, गुनगुनाने की साउंड, ऊंचा गाने की साउंड, रोने की साउंड, हंसने की साउंड, ठीक है, बातें करने की साउंड, इसी तरह चीज़ों की जो साउंड्स हैं, ठीक, एनिमल्स की डॉग डॉग के बार्क करने की साउंड, ये सारी साउंड कैसी हैं, लो या हाई हैं। तो आज हमारे लिए हमने टॉपिक जो है वो साउंड पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।